अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेरे हिसाब से ये आपकी लाइफ का पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास होगी। बिकॉज़ इससे पहले जितने भी आपने क्लासेस दिए हैं, वो 10th लेवल तक दिए हुए हैं। तो उसमें बेटा जो है, आपने ऑलरेडी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ा है, लेकिन उसमें जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं, आपने सीखी हैं, वो मुझे पूरा विश्वास है आपके दिमाग में होगा। वो आपको यहाँ पे बिल्कुल काम आएगा। लेकिन हम इसको बिल्कुल बेसिक सी लेवल से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता से इसको अ, हाई लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा हाई लेवल भी नहीं जाएँगे, आप टेंशन नहीं लेंगे। बट आहिस्ता-आहिस्ता से जितना भी आपको ज़रूरत होगा इस लेवल तक जाएँगे हम इंशाल्लाह। तो आइए, जो हमारा पहला चैप्टर है, उसको स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले कि हम वो स्टार्ट करें, सबसे पहले मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पता होगा व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो अगर मैं आपसे सिंपल तरीके से पूछूं कि बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं, तो आपका सबसे पहला जो यहाँ पे आंसर होगा मेरे हिसाब से, आप सब जानते हैं, वो ये होगा कि सर, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये एक ऐसी केमिस्ट्री है विच इज सिंपली डिफाइंड एज। किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? आप ये बोलेंगे, इट्स डिफाइंड एज द केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का वो ब्रांच है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, या आप ये बोल सकते हैं इट्स डिफाइंड एज द केमिस्ट्री। किस चीज की केमिस्ट्री? ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। किस चीज की केमिस्ट्री? हाइड्रोकार्बन्स की केमिस्ट्री है। एंड देयर डेरिवेटिव्स। आई होप इतनी डेफिनेशन आप सब पहले ही से जानते हैं। आई होप कि जो जो भी चीजें हम यहाँ लिखेंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, ताकि हम इस चीज को अच्छे से समझ सकें और हमें कोई भी प्रॉब्लम इसमें ना आए। इसीलिए मेहरबानी करके आपका सारा ध्यान जो है मेरा बेटा, वो मेरी ओर होना चाहिए। आपका पूरा 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 ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। आपकी सारी तवज्जो जो है इस स्क्रीन पे होनी चाहिए, और जो मैं बताने जा रहा हूँ और जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ पे होना चाहिए। ठीक है बेटा? तो अब यहाँ पे आप गौर करें। यहाँ पे आप अच्छे से, यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको बताई जाए वो दिलो-दिमाग में रखें। व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? अगर पहला पॉइंट मैं आपको ये बताऊँ, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? तो आपका सबसे पहला यहाँ डेफिनिशन के हिसाब से क्या बताएँगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री है जो हमें इन्फॉर्मेशन देता है। किसके बारे में? हाइड्रोकार्बन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है? तो ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में। ठीक है बेटा? नाउ अब दूसरा पड़ाव यहाँ पे आ जाता है। अब दूसरी चीज़ क्या है? आप मेहरबानी करके ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मसला है कि अगर हम बात करते हैं डेरिवेटिव की, अगर हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की, वो क्या होता है? आप सारे जानते हैं, हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं। ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो किसके बने हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के बने हैं। ठीक है बेटा? नाउ प्लीज आप ध्यान रखना। एक मिनट आप मुझे थोड़ा सा देंगे, बिकॉज ये सब कुछ हमारे लिए नया है, आप ये जानते ही है। तो ओके बेटा, तो अब यहां पे आप ध्यान रखना। व्हाट इज, मैं बता रहा था कि हाइड्रोकार्बन हम किसको बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोकार्बन सिंपली याद रखेंगे आप, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स made of only carbon and hydrogen. These are the hydrocarbons or the organic compounds made of carbon and hydrogen. Please try to understand. किस किस का बना है ये? कार्बन और हाइड्रोजन का। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं, मैंने लिखा CH4। अगर मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन बोलूं, मैं बोलूंगा बेटा CH4 किस किस का बना है? आपका सिंपल सा आंसर होगा, सर ये तो कार्बन का बना है और ये 4 हाइड्रोजन्स का बना है। यानी किस किस एलिमेंट का बना है? एक तो ये एलिमेंट कार्बन का बना है, और दूसरा ये एलिमेंट हाइड्रोजन का बना है। मतलब ये बना है हाइड्रोजन और कार्बन का। दैट मींस इट इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन।
कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन is known as organic compound, is known as organic compound, is known as, sorry, hydrocarbon. So that organic compound which is made up of carbon and hydrogen is hydrocarbon. और कोई भी स्पीशी, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आप इस हाइड्रोकार्बन से हासिल कर सकें, कैसे? इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे किसी दूसरे एलिमेंट से, किसी दूसरे हेटेरो एटम से। हेटेरो एटम किसको हम जनरली यहां पे बोलते हैं? हेटेरो एटम हम यहां पे बोलते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बगैर वाले एटम्स, लाइक ऑक्सीजन, लाइक नाइट्रोजन, लाइक सल्फर, लाइक क्लोरीन, लाइक ब्रोमीन, लाइक आयोडीन। सो कहने का मतलब है, अगर आप यहां पे ध्यान दें, मैंने यहां पे बनाया था CH4 अभी, अगर मैं इसी CH4 को इस तरीके से लिखूं, मैं लिखूंगा CH4, मैं बोलूंगा बेटा अगर मैं इसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस करूं बाय मींस ऑफ क्लोरीन, रिप्लेस किया मैंने बाय मींस ऑफ क्लोरीन, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि यहां पे अगर मैंने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया बाय मींस ऑफ क्लोरीन, आप मुझे बताओ बेटा यहां पे क्या मिलेगा? यहां पे हमें मिलेगा CH3 और साथ साथ में मिल जाएगा हमें Cl। तो कहने का मतलब है अगर ये हाइड्रोकार्बन है, अगर आप इसको गौर से देखोगे, क्या ये भी हाइड्रोकार्बन है? नहीं, बल्कि ये क्या है? ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम दिस हाइड्रोकार्बन। So this is the organic compound which has been derived from hydrocarbon. So we can call this CH3Cl as derivative of hydrocarbon. So कहने का मतलब है कोई भी हाइड्रोकार्बन या जो उससे हासिल हो जाए, डिराइव हो जाए, कैसे? अगर हम सिंपली हाइड्रोजन एक या एक से ज्यादा रिप्लेस करें बाय एटम्स और ग्रुप्स, लेकिन जो इक्वल नंबर में होगा। मिसाल के तौर पर अगर हमने एक हाइड्रोजन रिमूव किया, हम उस एक हाइड्रोजन के बदले में बराबर उसके बदले में एक एटम या एक ग्रुप लगाएं, हम उस टाइम पे जो नई चीज हासिल करेंगे उसको हम बोलेंगे सिंपली डेरिवेटिव और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, और उस चीज को, हाइड्रोकार्बन या डेरिवेटिव को हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इनसे रिलेट जो भी केमिस्ट्री होगी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। ये कोई नई चीज आपके लिए नहीं है, ये ऑलरेडी आपने 10th लेवल तक पढ़ा होता है। तो अब मेहरबानी करके ध्यान दीजिएगा कि हम यहां पे पढ़ने क्या जा रहे हैं, वो मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता से आपको बताते जाऊंगा। तो कहने का मतलब है आपने ऑलरेडी ये डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन से रिलेट जो भी केमिस्ट्री या हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव से रिलेट जो भी केमिस्ट्री होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहती है, कहते हैं हम उसको, यानी ये वाली डेफिनेशन आप ऑलरेडी जानते हैं। तो अब अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज ऑर्गेनिक, आई मीन से व्हाट इज मेंट बाय अ हाइड्रोकार्बन, आप क्या बोलेंगे? आपका सिंपल सा जवाब होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ ओनली कार्बन and hydrogen. Organic compounds made up of only carbon and hydrogen are called hydrocarbons. ठीक है बेटा? And all other organic compounds and all other organic compounds may be regarded, and all other organic compounds may be regarded to have been derived from hydrocarbons by replacement of one or more of their hydrogen atoms by other atoms or groups। तो कहने का मतलब है कोई भी स्पीशी जो कार्बन और हाइड्रोजन का बना है उसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन, उनसे जो हासिल हो जाए हाइड्रोजन रिप्लेस करके और उसके बदले में कोई और एटम या ग्रुप लगा के, तो हम उनको बोलेंगे डेरिवेटिव। इन शॉर्ट हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव से रिलेट जो भी हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे आपने 10th में पढ़ा है कार्बन इन कंपाउंड्स में कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है। इसी तरीके से अगर मैं इस साल केमिकल बॉन्डिंग की बात करूं या आपके 10th की बात करूं, आपने पढ़ा होता है टेट्रावैलेंसी क्यों है कार्बन का, टेट्राकोवलेंट किसको बोलते हैं, या आपने VSEPR थ्योरी देखी होगी, आपने शेप्स डिस्कस किए होंगे वहां पे, आपने सिग्मा बॉन्ड पता होता है क्या है, पाई बॉन्ड पता होता है क्या है, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, आपने बेटा sp sp2 sp3, ज्यादा अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन ना बोलूं, ये 3 हाइब्रिडाइजेशन आपके दिमाग में होगा। इसी तरीके से बॉन्ड लेंथ किसको बोलते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में होगा।
ठीक है बेटा। तो अब अगर मैं मेरा बेटा आपके सामने सिंपल एक चीज रखूं, मैं बता रहा हूं, यानी अगर हम बात करते हैं इस चीज की, ध्यान रखना आप, अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यानी कहने का मतलब है मेरा कि ऑलरेडी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेफिनेशन जानते हैं, जल्दी जल्दी मैंने भी बता दिया था, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें और उनके रिप्रेजेंटेशन की बात करें, से मैं आपको एक कंपाउंड यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान देना, मैं लिख रहा हूं बेटा इथेन। अब घबराना नहीं, अगर किसी बच्चे को नाम पता नहीं है कि कहां से आया इथेन, किसको बोलते हैं, क्या होता है, कोई टेंशन नहीं लेंगे आप, आहिस्ता 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 से मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि किस चीज को इथेन बोलते हैं, कहां से, किस तरीके से हमने इसको ये नाम दे दिया, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आप घबराएं ना, आराम आराम से देखें क्या है। तो अगर मैं इथेन की बात करूं बेटा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H6। So what is the molecular formula of ethane? C2H6। अगर हम इसी, यानी ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा MF। अगर मैं इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी ईथेन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डिफरेंट वे में लिखूं, लाइक मैं लिखूं इसको इस तरीके से, आप ध्यान रखना, मैंने C2H6 को ऐसे लिखा, यानी मैंने बाजाब्ता लिखा इसको विद द हेल्प ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, विद द हेल्प ऑफ सिंगल बॉन्ड्स। मुझे पूरा विश्वास है आप जानते हैं सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड क्या होता है। तो अगर आप इसकी तरफ ध्यान दें, जिस तरीके से मैंने इसको लिखा, मैंने लिखा इसको लाइक, अगर आप यहां पे ध्यान दें, मैंने इसको इस जगह पे मैं एक मिनट मार्क करूंगा विद द हेल्प ऑफ एन एरो। एक मिनट बेटा, ये थोड़ा सा, ये वाला बॉन्ड जो मैंने लिखा, ये वाला बॉन्ड मैंने जो लिखा है, ये ऐसे ही बॉन्ड सारे मौजूद है, तो आपको पता है ये कौन से बॉन्ड्स है, ये है सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, तो अगर आप इन सिग्मा बॉन्ड्स की तरफ देखें, आप मुझे बता सकते हैं टोटल में यहां कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, आप मुझे बता सकते हैं यहां टोटल में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, गौर करें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्मा बॉन्ड्स आपको नजर आ रहे हैं। तीन एक कार्बन पे हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, दूसरा कार्बन बाकी तीन हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, तीन और आपस में ये कार्बन बना रहे हैं एक। दैट मींस टोटल में कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, यहां पे टोटल में 7 सिग्मा बॉन्ड्स है। तो कहने का मतलब है ये जो स्ट्रक्चर बना, जो यहां पे मैंने एनसर्कल किया, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, इस इथेन का सिंपली स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या बोलेंगे बेटा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो पहला वाला फॉर्मूला मैंने क्या लिखा, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एंड व्हाट अबाउट दिस, दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, अगर हम इसी चीज को थोड़ा यूं लिखने की कोशिश करें, ध्यान रखना, मैं लिखता हूं इसको इस तरीके से, CH3 अब गौर करें, क्या मैंने यहां कोई सिग्मा बॉन्ड दिखाया, नहीं दिखाया। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले कार्बन लिखा, उसके बाद जिस जिसके साथ ये बॉन्ड बना रहा है वो मैंने कार्बन के बाद लिखा। जैसे अगर आप इस कार्बन की बात करें, गौर करें, इस वाले कार्बन जिसको मैंने रेड से मार्क किया, आप मुझे बताएंगे ये कार्बन किस 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 एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, एग्जैक्टली ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है और एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, एग्जैक्टली। अब आइए यहां देख लेते हैं, अगर आप इस कार्बन की बात कर रहे हैं, ये किस किस के साथ बॉन्ड बना रहा था, 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन, तो ये है वो 3 हाइड्रोजन जिनके साथ ये बॉन्ड बना रहा है और ये है वो कार्बन जिसके साथ ये बॉन्ड बना रहा था। तो कहने का मतलब है जब आप किसी भी कार्बन को लिख रहे हो इस फॉर्म में कि आपने बॉन्ड दिखाया नहीं, बल्कि आपने लिखा पहले कार्बन, फिर उसके एटम्स को उसके बाद आपने डिनोट किया या उसके बाद इनको दिखाया, ऐसे फॉर्मूला को हम बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बेटा, कंडेंस्ड फॉर्मूला। तो कहने का मतलब आपके पास तीन चीजें आई, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया, दूसरा जो मैंने यहां येलो में एनसर्कल कर दिया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आया,
तीसरा वाला कंडेंस्ड फार्मूला आया। तो जब भी आपके पास कोई भी स्ट्रक्चरल फार्मूला हो, आप उसका कंडेंस्ड फार्मूला आराम से लिख सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन है, सर यहां सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स थे, इसलिए हमने ये सिग्मा बॉन्ड्स या सिंगल बॉन्ड्स कंडेंस्ड फार्मूला में नहीं दिखाए। लेकिन अगर कभी डबल बॉन्ड हुआ या कभी ट्रिपल बॉन्ड हुआ, क्या उसको भी नहीं दिखाना है क्या? कंडेंस फार्मूला उसका किस तरीके से लिखना होता है? अब प्लीज नोट करें, ध्यान रखें। आई होप जो जो मैं लिखूंगा आप उसका साथ साथ स्क्रीनशॉट उठाते जाएंगे, ताकि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो जाए। ये देख लीजिए बेटा, अगर मैं ये सारा रिमूव करूं, तो यहां पे मैं एक नया स्ट्रक्चर या नया पहले फॉर्मूला आपको दूंगा, उसके बाद इसको नोट करने की कोशिश करेंगे आप, ठीक है? तो मिसाल के तौर पर मैंने लिखा C2H4, ठीक है? क्या मैंने लिखा? मैंने लिखा C2H4। आप इस C2H4 को गौर से देखें, इसका नाम क्या है मेरा बेटा? इसका नाम आप सारे जानते हैं, इट्स नेम इज इथीन। इसका नाम क्या है? इथीन। अब मसला है, ये इथीन जो है, ये C2H4 इसके लिए क्या है? ये इसके लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर आप इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4 को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कन्वर्ट करें, यानी आप हर कोई बॉन्ड दिखाएं कि किस तरीके से इसमें बॉन्ड्स बने। लाइक इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ये आप सारे जानते हैं माशाल्लाह। इसके बाद हर एक कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन्स है और वो जुड़े हैं बाय मींस ऑफ सिंगल बॉन्ड। तो ये जो फॉर्मूला बन गया इसका, ये कहलाएगा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। हम बिल्कुल बेसिक से जाने की कोशिश करेंगे। ये मेरे हिसाब से आप सारे बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है तब तक हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ताकि हम अपने क्वेश्चन पे आ जाए ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब क्वेश्चन है, इसको किस तरीके से कंडेंस फॉर्म में लिखें। देखिए, अगर आप इस कार्बन की बात करके, जिसको मैंने ना रेड सर्कल में दिखाया, जब इस कार्बन को गौर से देखें आप, इस कार्बन ने किस किस के साथ बॉन्ड बनाया है? चलिए मैं वहां पे डॉट डाल देता हूं। इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, इस वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, और इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया। तो मैं इस कार्बन को फिलहाल इस तरीके से लिखता हूं, गौर करेंगे। मैं इस कार्बन को यूं लिखता हूं, ब्लू से मैंने ये रेड वाला जो एनसर्कल कार्बन था, इसको मैंने ब्लू से लिखा। अब इसके पास मुझे बताइए कौन कौन सा एटम था? इसके पास हाइड्रोजन थे और कार्बन थे। तो मैं क्या करूंगा, जो सिंगल बॉन्ड से बने हैं मैं वो लिखूंगा, जिनके साथ ये सिंगल बॉन्ड बना रहा था मैं वो लिखूंगा। दैट मींस मैं लिखूंगा H2। H2 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये दो H थे जिनके साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा था, तो मैंने ये लिखा। उसके बाद कौन सा एटम है जो उसके साथ जुड़ा है? उसके बाद कार्बन है। मगर ये कार्बन कैसे जुड़ा है? क्या ये जुड़ा है बाय मींस ऑफ वन बॉन्ड, दैट मींस सिंगल बॉन्ड, कि ये जुड़ा है बाय मींस ऑफ टू बॉन्ड्स, यानी डबल बॉन्ड? बाय मींस ऑफ टू बॉन्ड, दैट मींस डबल बॉन्ड। तो चाहे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको मेंशन आपने करना है। तो हम क्या करेंगे, हम डबल बॉन्ड मेंशन करेंगे। अगर ये सिंगल बॉन्ड होता तो मेंशन नहीं करते, लेकिन अगर ये डबल बॉन्ड है इसको मेंशन करेंगे आप, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है इसको मेंशन करेंगे आप। बात समझ रहे हैं आप? गुड ना। अब मैंने क्या बोला, डबल बॉन्ड मैंने यहां दिखाया। उसके बाद बारी आती है, गौर करना आप, ये कार्बन को जिसको मैंने ग्रीन से एनसर्कल कर दिया। अब मुझे बताएंगे, ये ग्रीन से जो एनसर्कल्ड कार्बन है, इसने किस किस के साथ बॉन्ड बनाया मेरा बेटा? शाबाश, इसने बॉन्ड बनाया है दो हाइड्रोजन्स के साथ। वेरी गुड। उन दो हाइड्रोजन्स को मैं डिनोट कर रहा हूं डॉट से, ग्रीन डॉट से। और इसने किसके साथ बॉन्ड बनाया? और कार्बन के साथ। किस कार्बन के साथ? उसको भी मैं दिखाऊंगा ग्रीन डॉट से। दैट मींस जो रेड एनसर्कल था उस कार्बन के साथ इस ग्रीन एनसर्कल ने बॉन्ड बनाया। नो, हम क्या करेंगे, आप गौर करेंगे। अब अगर मैं फिर से ये ब्लू से ये वाला कार्बन फिर से दिखाऊं, तो ये लीजिए, ये वो कार्बन मैंने दिखाया जो इससे पहले किसकी वजह से हमने एनसर्कल, किस कलर से एनसर्कल किया था? ग्रीन कलर से। इसके पास क्या क्या था बेटा? इसके पास दो हाइड्रोजन्स थे ना बेटा, जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े थे। तो मैं दो हाइड्रोजन्स डायरेक्टली दिखाऊंगा इसके साथ में जुड़े हैं। मैं कोई सिंगल बॉन्ड नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज सिंगल बॉन्ड कंडेंस फॉर्मूला में हम रिप्रेजेंट नहीं करते, नहीं दिखाते हैं। अब रही बात, जो इसने डबल बॉन्ड बनाया वो ऑलरेडी हमने दिखाया हुआ है, तो इस तरीके से ये बन गया इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला। तो इथीन के यहां पे तीन फॉर्मूलाज मैंने दिखाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और कंडेंस्ड फॉर्मूला। हम कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है।
बिकॉज जब तक कि आपकी बेसिक्स क्लियर ना हो बेटा, तब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे होल्ड नहीं बढ़ा सकते हैं। जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बच्चे डरते हैं, खासतौर पे हम कश्मीर में। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ध्यान दें, आहिस्ता आहिस्ता से इस चीज को समझने की कोशिश करें, इंशाल्लाह सब ठीक होता जाएगा ना। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, आपने इसको समझ लिया होगा, बिकॉज हर कोई चीज याद रखनी नहीं होती है, समझनी होती है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता से आपको हर कोई चीज आ जाए इंशाल्लाह ना। अगर मैं एक और यहां पे फॉर्मूला लिखता हूं, या पहले मैं नाम लिखूंगा, मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एसिटिक एसिड को लिखने की कोशिश करूंगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये नाम कैसे आ गया, ये हमें तो पता ही नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं, आहिस्ता आहिस्ता से आपको सब कुछ आता जाएगा। नाउ अगर मैं इस एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिखूं, ध्यान रखना बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड इज C2H4O2। C2H4O2 क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C2H4O2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। गौर करना बेटा, अगर आप इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O2 दैट मींस एसिटिक एसिड को थोड़ा ये दिखाएं कि कहां इसमें सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, या है भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की नहीं है, तो उस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करें। तो अगर हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला विल बी लाइक, मैं H दिखाऊंगा जो C के साथ जुड़ा होगा, C दिखाऊंगा जो C के साथ जुड़ा होगा, फिर इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे, तो इट्स लाइक CH3 पहले, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर दूसरा O, एंड आफ्टर दैट लाइक दिस। तो आप गौर करें, आपको यहां पे दूर से पता चल रहा है कहां सिंगल बॉन्ड है, कहां डबल बॉन्ड है, हर कोई चीज क्लियर है। दिस इज नोन एज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर आप इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बाद स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाया, अब आप इसको चाहे कंडेंस फॉर्म में लिखने की, तो आप क्या करें मेरा बेटा, सबसे पहले आपको यूं लिखना है। तो आप क्या करेंगे, आप इस कार्बन को पहले लिखेंगे, जो मैंने रेड से एनसर्कल किया, इस कार्बन को हम लिखेंगे। तो देख लीजिए, मैं इस कार्बन को लिखूंगा। उसके बाद इस कार्बन ने किस किस के साथ बॉन्ड बनाया, मैं इसको रेड डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा। ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया और इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया। जिस जिस के साथ इसने सिंगल बॉन्ड बनाया, वो आपको मेंशन करने की या जरूरत नहीं है वो दिखाने की। तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली लिखेंगे सी के बाद, चलिए मैं कलर इसमें चेंज कर दूंगा, तो हम सी के बाद लिखेंगे 3H। ये वो 3H है जो इस कार्बन के साथ जुड़े थे, और ये वो कार्बन जो इस कार्बन के साथ जुड़ा था। तो सबसे पहले वो कार्बन जो मैंने इसे रेड से एनसर्कल किया, पहले वो लिखा, फिर उसके बाद उसने किस किस के साथ बॉन्ड बनाया, मैंने वो एटम्स लिखे। फिर अब बारी आती है इस कार्बन की, जिसको मैंने अब एनसर्कल किया विद द हेल्प ऑफ व्हाट वी कॉल येलो कलर। नाउ इसने किस किस के साथ बॉन्ड बनाया, उनको मैं रिप्रेजेंट करूंगा एक डॉट से, उन एटम्स पे मैं डॉट डालूंगा, लेकिन ये डॉट होगा येलो डॉट। तो अब देख लीजिए, कार्बन ने जो येलो से एनसर्कल है, उसके अंदर, उस सर्कल के अंदर जो कार्बन है, उसने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, एंड कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया। लेकिन जो कार्बन जिसके साथ ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, वो ऑलरेडी आ चुका है, बिकॉज हमें सिंगल बॉन्ड लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसके बाद O एंड H। आई होप आपको ये समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, ये O, ठीक, मैं इसको ब्लैक कलर से ही वापस लिख लेता हूं, एंड H, ये वो वाले हैं जो सिंगल बॉन्ड बना रहे थे, लेकिन ये कार्बन एक के साथ डबल बॉन्ड बना रहा था, सो इट कैन बी लाइक दिस। आप इस तरीके से इसको कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं, CH3COOH, या कभी कभी हम इस चीज को यूं भी लिखते हैं, हम लिखते हैं CH3, फिर दिखाते हैं सिंगल बॉन्ड C, फिर दिखाते हैं सिंगल बॉन्ड OH, फिर दिखाते हैं डबल बॉन्ड O। इसको कभी कभी हम बोलते हैं पार्शली कंडेंस्ड या पार्टली कंडेंस्ड फॉर्मूला बी। क्यों? क्योंकि हमने यहां कुछ सिंगल बॉन्ड्स दिखाए और कुछ सिंगल बॉन्ड्स नहीं दिखाए। इसको हम कभी कभी जो है पार्टली कंडेंस फॉर्मूला भी बताते हैं। तो सबसे पहला आज का काम हमने ये किया कि हमें ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पता थी, लेकिन थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैंने बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी डिफाइंड एज केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। उसके बाद मैंने ये बताया organic compounds made up of only carbon and hydrogen are called hydrocarbons, and all other organic compounds which have been derived from their hydrocarbons by replacement of one
or more of their hydrogen atoms by other atoms or groups, they are known as derivative of hydrocarbons. So simply, organic chemistry, dealing with the study of chemistry of hydrocarbon and derivatives, is known as organic chemistry. उसके बाद मैंने ये बताया कि अगर आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला पता हो तो आप उसका कंडेंस फार्मूला जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, आराम से ड्रॉ कर सकते हैं आप कंडेंस फार्मूला। तो यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूलाज या स्ट्रक्चरल फार्मूलाज लिखूंगा, तो आप इनको ट्राई करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप इनका कंडेंस फार्मूला जो है अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मेरे साथ लिखिए और इनको हम ट्राई करते हैं, एक एक करके फिर इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला अगर मैं आपके सामने रखूं, इट्स लाइक मैं रख रहा हूं H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड। आप आराम से देख लें, मैं ऐसे लिख रहा हूं, मैंने कंपाउंड ऐसे लिखा, इसमें 2 कार्बन है, एक कार्बन पे 3 H है, दूसरे कार्बन पे 2 H और Cl है। अगर मैं आपको बताऊं बेटा ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, दिस इज स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर व्हाट, दिस इज स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर C2H5Cl। क्या आप इसका कंडेंस्ड फार्मूला ड्रॉ कर सकते हैं? तो पहला ये, दूसरा आपके लिए एक सिंपल सा यहां पे मैं लिखूंगा, ज्यादा फिलहाल हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इट्स लाइक आपके स्क्रीन पे मैं फॉर्मूला यहां पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। सो दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो कितने कार्बन है बेटा, यहां पे C2 है, हाइड्रोजन्स कितने हैं, 4 है और ऑक्सीजन 1 है, ठीक है, C2H4O। पहला जो मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, इसका नाम अगर कोई लिखना चाहेगा, लेकिन अभी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने अलग से देखना है कि किस तरीके से इनको नाम दिया जाता है, लेकिन फिर भी अगर कोई इसका नाम लिखना चाहता है तो वो नाम लिख सकता है आराम से। इसका नाम है इथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम मैंने फिलहाल लिखा। और दूसरे का कॉमन नेम जो है आप लिख सकते हैं, इट इज एसिटाल्डिहाइड। ये विद टाइम आप खुद समझ लेंगे, जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे यानी किस तरीके से नाम दिया जाता है, आपको ये खुद आ जाएगा। तो चलिए हमें यहां पे इनका देखना है, इथाइल क्लोराइड हो या दूसरा व्हाट इज कॉल्ड एसिटाल्डिहाइड, हमें ये देखना है कि इनका कंडेंस फार्मूला हम किस तरीके से लिखें। देखिए पहले कंपाउंड की अगर बात करें, पहले कंपाउंड में सिर्फ क्या है, सिंगल बॉन्ड्स। तो जब भी आप कंडेंस फार्मूला लिखें, सिंगल बॉन्ड को लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पहले C। उस C ने किस किस के साथ बॉन्ड बनाए, 3 हाइड्रोजन के साथ, तो लिख लीजिए 3 हाइड्रोजन। उसके बाद किसके साथ बॉन्ड बनाया, कार्बन के साथ, लिख लीजिए कार्बन। अब जो दूसरा वाला कार्बन है उसने किस किस के साथ बॉन्ड बनाया है, CH3 के साथ, वो तो ऑलरेडी आ चुका है। और फिर 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो लिख लीजिए 2 हाइड्रोजन। और उसके बाद Cl लिख लीजिए। कहने का मतलब है कार्बन के बाद लिखना होता है हाइड्रोजन जिसके साथ बॉन्ड बनाया है, उसके बाद लिखना होता है बाकी एटम्स लाइक क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, वगैरह वगैरह। सो ये बन गया इसका कंडेंस्ड फार्मूला। ये किस चीज का कंडेंस्ड फार्मूला बन गया, ये बन गया कंडेंस्ड फार्मूला ऑफ इथाइल क्लोराइड। सॉरी बेटा। नाउ अब अगर हम सेकंड की बात करें, जो यहां पे मैंने दिया था एसिटाल्डिहाइड जिसको मैंने बताया, अगर मैं इसका कंडेंस फार्मूला लिखूं, देखो सिंगल बॉन्ड किसकी मदद से यहां पे क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो आप यहां पे मैं एनसर्कल कर रहा हूं इस पोर्शन को, CH3 को। आप CH3 देखें, ये सिंगल बॉन्ड जो भी बना रहा है, C जो भी H के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, उसको हम लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे ऐसे C, डायरेक्टली लिखेंगे H3। बात समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि यहां पे सिंगल बॉन्ड है, सारे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा फिर मैं लिखूंगा सिंगल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड दिखाना होता है तो दिखाइए डबल बॉन्ड, उसके बाद H के साथ सिंगल बॉन्ड। या तो आप ऐसे लिखेंगे या और इस तरीके से आप लिख सकते हैं, आप लिखेंगे CH3, फिर लिखेंगे उसके साथ में ही C, उसके साथ में ही H, लेकिन C ने चूंकि डबल बॉन्ड O बनाया इसलिए डबल बॉन्ड दिखाएंगे। यानी सिंगल बॉन्ड अगर आप कोई भी ना दिखाएंगे तो भी चल सकता है, लेकिन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जहां पे है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। या बेटर
जो है आप ऐसे किया करें, जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाए वो उसका कोई भी सिंगल बॉन्ड ना दिखाएं, लेकिन अगर उसने ऐसे कंपाउंड के साथ बॉन्ड बनाए सिंगल बॉन्ड जो फर्दर डबल बॉन्ड बनाए, वो वाला सिंगल बॉन्ड आप शो कर सकते हैं, और जो भी डबल बॉन्ड्स होंगे वो सारे जो है आप शो कर सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये ऑलरेडी वो चीजें हैं जो ऑलरेडी आपने पढ़ी होती है बचपन से ही, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना। अब आराम से अगर मैं एक और कंपाउंड ये आपके लिए देने की कोशिश करूं ताकि आप जो है और अच्छे से ये चीज सीख सकें या और अच्छे से ये कर सकें, तो इसलिए यहां पे आप ध्यान रखिए बेटा। तो मैं इसको रब कर देता हूं ना। मैं आपके लिए एक एक और सिंपल सा कंपाउंड लिखूंगा, मैं लिखूंगा C2H4, या मैं लिखूंगा सॉरी C2H2। इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं इथाइन। ये आप सारे बच्चे जानते हैं। तो इस इथाइन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इस तरीके से है। ठीक है बेटा, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अगर मैं बोलूं आपको, जरा मेरा बेटा मुझे बताओगे ये कंडेंस्ड फॉर्मूला किस तरीके से इसका आप लिख सकते हैं, कंडेंस्ड वे में इसको आप किस तरीके से मेंशन कर सकते हैं? सिंपल, आप लिखेंगे सी, जो सिंगल बॉन्ड इसने बनाया वो नहीं दिखाएंगे तो CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड दिखाएंगे लेकिन सिंगल बॉन्ड नहीं दिखाएंगे। सो दिस इज कंडेंस्ड फॉर्मूला। आपने CF लिखना, पूरा लिख लेना, कंडेंस्ड फॉर्मूला। सो कहने का मतलब है आप आराम से कंडेंस्ड फॉर्मूला दिखा सकते हैं, आप आराम से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिखा सकते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को कभी कभी हम ग्राफिकल फॉर्मूलाज भी बोलते हैं, उसको कभी कभी हम डिस्प्लेड फॉर्मूला भी बोलते हैं। सो चाहे ग्राफिकल फॉर्मूला हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो या डिस्प्लेड फॉर्मूला हो, आप इसको आराम से जो है बेटा ये नोट दिखा सकते हैं। ठीक है बेटा। अब इसके अलावा अगर मैं आपको सिंपल ऐसे कोई कंपाउंड दे दूं और आपसे दो सिंपल चीजें जो आपने ऑलरेडी पढ़ी होती, एक आपको मैं पूछूं सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स कितने होंगे इनमें, क्या आप बोल सकते हैं? बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों ने तो जवाब भी दे दिया, वेरी गुड। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड आराम से आप बोल सकते हैं इसमें कितने हैं। दूसरा, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, आपको पूछा जाता है जो कार्बन है यहां, ठीक, हर किसी कार्बन की आप हाइब्रिडाइजेशन बताएं। क्या बताएं? हाइब्रिडाइजेशन। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों को तो हाइब्रिडाइजेशन भी आता है माशाल्लाह। तो कहने का मतलब, पहला चीज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की छोटी सी डेफिनेशन पहले पता होनी चाहिए। दूसरा जो हमने देखा, आपको आना चाहिए स्ट्रक्चरल फार्मूला से कंडेंस फार्मूला बनाना, या आपको पता होना चाहिए कंडेंस फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है। तीसरा, आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, और आपको पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अगर मैं इसी कंपाउंड की बात करते हैं, ये मैं रब कर देता हूं, इसी कंपाउंड की बात करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा बेटा सिग्मा बॉन्ड्स दिखाएं, सिग्मा बॉन्ड्स दिखाएं। तो चलिए मैं रेड से शो करता हूं सिग्मा बॉन्ड, रेड डॉट से। आपको पता है ये सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। बट अगर एक बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड्स होते हैं, वो कौन से होते हैं? पाई बॉन्ड, आपने पढ़ा होगा ना। इसमें एक बॉन्ड सिग्मा होगा, बाकी जो है पाई होगा। जैसे मैंने ये दिखाया, ये सिग्मा है। तो कभी कभी मुझे कोई क्वेश्चन करता है, बोलता है सर आपको कैसे पता था इन तीन में ऊपर वाला ही जो है सिग्मा बॉन्ड है? सो बेटा इट्स नॉट लाइक दैट कि ऊपर वाला सिग्मा बॉन्ड है, तीन में कोई एक सिग्मा होगा, बाकी दो जो है पाई है। अगर मैं आपको फिर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं जो मैंने अभी पूछा था, बताइए कितने सिग्मा बॉन्ड्स है? सिग्मा बॉन्ड मीन सिंगल बॉन्ड्स कितने हैं? सिंगल बॉन्ड एक तो CH के लेफ्ट साइड CH में है और राइट साइड CH में एक है, एक और एक हो गया दो। बीच में जो तीन बॉन्ड्स है, इन तीन बॉन्ड में एक सिग्मा है और दो पाई है। दैट मींस टोटल सिग्मा कितने बन गए? सो इट्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाई बॉन्ड्स कितने? 2 पाई बॉन्ड्स। कोई मुझे बोलेगा पाई बॉन्ड कौन कौन सा है? ये लीजिए, हम उसको येलो से डिनोट करते हैं, एक ये है और एक ये है। आप डॉट नहीं डालेंगे, आप सिर्फ देखेंगे मैं क्या बता रहा हूं। तो कहने का मतलब है, अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है दैट सिग्मा, अगर एक से ज्यादा बॉन्ड्स है उसमें एक होगा सिग्मा, बाकी जितने भी होंगे वो क्या होंगे? पाई बॉन्ड्स। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होता है। सो आइए कुछ क्वेश्चंस फिर इस पे मैं दे रहा हूं आपको, एक दो क्वेश्चन, ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल आपने किया होता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको याद दिलाऊं चीजें, इसीलिए
ताकि आप याद करने के बाद आगे आराम से जो है पढ़ सकें अपना क्वेश्चन ना। अगर आपको सिंपल क्वेश्चन दिया जाएगा बेटा, आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा, आप क्वेश्चन नोट भी कर सकते हैं। हाउ मैनी, हाउ मैनी, आप अपनी जगह मेंशन कर दें, सिग्मा एंड पाई bonds are present in the following compounds। तो अगर ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, तो ये लीजिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है। आपको ये बताना है, नीचे मैं कुछ कंपाउंड्स अभी लिखूंगा, इन कंपाउंड्स में आपने ढूंढना है कि सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे और पाई बॉन्ड्स कितने होंगे। लाइक इफ आई राइट लाइक दिस, नंबर फर्स्ट, इफ आई राइट CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, नंबर सेकंड मैं लिख रहा हूं CH3OH, नंबर थर्ड मैं लिख रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN, नंबर फोर मैं लिख रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। चलिए इन क्वेश्चंस की तरफ ध्यान दें, आराम से, बिल्कुल कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सीखने की कोशिश करें। तो सबसे पहले अगर मैं आपको यह बताऊं सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, पाई बॉन्ड्स कितने हैं, पहले वाले क्वेश्चन में, तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए, आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है ड्रॉ करेंगे। अब उसके बाद जो ही आपने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखा, आपने देखा इसमें सिर्फ सिंगल सिंगल बॉन्ड्स है, दैट मींस इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स है। सो क्वेश्चन बता रहा है पाई बॉन्ड्स कितने हैं सपोज, तो पाई बॉन्ड जब है ही नहीं कोई तो आप बोलेंगे पाई बॉन्ड इज जीरो, बट व्हाट अबाउट सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे? चलिए इनको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सो हमारा आंसर होगा 7 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 0 पाई बॉन्ड, कोई पाई बॉन्ड नहीं है। आर यू गेटिंग मी? आई होप आप ये सारे जो है आराम से कर पा रहे हैं, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल आपने 9th 8th 10th वगैरह वगैरह क्लासेस में पढ़ा हुआ है ना। ओके मेरा बेटा, तो CH3 अब क्या देखो, अच्छे बच्चे क्या करते हैं, अच्छे बच्चे घर में वर्क करते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 पे वर्क किया सपोज, तो इनका आंसर आया 7 सिग्मा बॉन्ड्स। तो ये इतनी बार इसका रिवाइज करते हैं कि अब अगर कोई भी इनको पूछे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 दैट मींस ईथेन में कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, कितने पाई बॉन्ड्स है, इनके दिलो दिमाग में अब ये बैठा होता है कि पाई बॉन्ड कोई नहीं है और सिग्मा बॉन्ड्स इसमें 7 है। लेकिन कुछ बहुत प्यारे बच्चे क्या करते हैं, वो बहुत मेहनत घर पे नहीं करते हैं, दिमाग उनका बहुत अच्छा होता है, वो क्या करेंगे, अगर एग्जाम में उनके पास एक क्वेश्चन आया, वो ड्रॉ करेंगे, वो निकालने की कोशिश करेंगे। देखो जब वो निकालने बैठेंगे तो ऑब्वियसली उनको टाइम लगेगा ये करते करते, लेकिन कुछ बच्चे जिन्होंने घर में ऑलरेडी प्रैक्टिस की है, बहुत बार की है, उनको जुबानी ये याद हो गया है, तो जब उनको ये जुबानी याद हो गया ऑब्वियसली वो जल्दी करेंगे। तो जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो वहां पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वैसे वाले बच्चे जल्दी क्वेश्चंस कर पाते हैं एज कंपेयर टू जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सब कुछ समझते हैं लेकिन घर पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सो प्रैक्टिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप हर रोज प्रैक्टिस करेंगे, जो भी हम पढ़ेंगे, चाहे वो छोटा कॉन्सेप्ट हो या बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो, जो भी हम पढ़ेंगे, आप हर किसी चीज में जो है अच्छे से ध्यान देंगे। सो पहला क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो गया, जो कि बिल्कुल आसान सा था, वो हमें ऑलरेडी आता है ना। अगर मैं सेकेंड ऑप्शन की बात करूं, देखिए सेकेंड ऑप्शन में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए स्ट्रक्चर, तो सेकेंड का मैं यहां पे स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो इट इज लाइक सी, उसके बाद H, so it is CH3, उसके बाद it's O, it's H। is there any pi bond? No, because जब भी सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स, so there is no pi bond। तो आई होप आप आराम से इनमें गिन सकते हैं हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स, सो ये 3 4 5, सो टोटल में 5 सिग्मा बॉन्ड्स आते हैं, 5 सिग्मा बॉन्ड्स एंड
नो पाई बॉन्ड। देखो जिन बच्चों को ये आता होगा ना उनको लग रहा होगा भाई ये तो बहुत आसान है यार, लेकिन आसान उसी को लगता है ना बेटा जिसको ये आता हो। ठीक है। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन, देखो हमने लिखा 5 सिग्मा बॉन्ड्स लिखा ना, हमने लिखा पाई बॉन्ड कोई नहीं है। अब अगर आपको कोई ये क्वेश्चन करेगा, बताइए सी एच सिग्मा बॉन्ड कितने, ये तो बिल्कुल आसान है, सी और एच के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो चलिए उसको डिफरेंट कलर से मैं डिनोट करूंगा, ये वाला 1 2 3। सो इसमें अगर आप अलग अलग भी करना चाहेंगे, इसमें 3 है सी एच सिग्मा बॉन्ड्स, है ना। सिमिलरली इसमें एक है सी ओ सिग्मा बॉन्ड, इसमें एक है ओ एच सिग्मा बॉन्ड। आर यू गेटिंग मी? तो इस तरीके से आप अलग अलग देख सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड्स वगैरह कौन कौन से हैं। तो इस तरीके से सिग्मा और पाई बॉन्ड आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पे पार्ट्स, मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको दिखाया। मैं चाहूंगा पार्ट 3 पार्ट 4 इसको आप ट्राई करें, एंड नेक्स्ट पार्ट में दे रहा हूं यहाँ पे पार्ट 5 लिख रहा हूं मैं, इसको आप ट्राई करेंगे तो कल मैं इसका आंसर बताऊंगा और फिर इसको डिस्कस भी कर सकते हैं। पार्ट 5 इज सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, सी एच थ्री। आपको यहाँ पे ढूंढने हैं हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर। मुझे पूरा विश्वास है आप ये आराम से ढूंढ पाएंगे। सो बेटा मैं बहुत आहिस्ता गया आज, मे बी जब आप सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, जब आपको आहिस्ता आहिस्ता से वापस अपने कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे, तो इंशाल्लाह हम थोड़ा स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन चूंकि ये नेट अभी आपको पता ही है बीच में रुक जाता है, बीच में कुछ और हो जाता है, तो बेटर इज हम आराम आराम से चलेंगे। तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो भी हम पढ़ेंगे उसका आप रिवाइज घर में ज़रूर करेंगे। तो कहने का मतलब है आपको कल पता होना चाहिए व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब डेफिनेशन एटलीस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया जाए, यानी उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया जाए, किस तरीके से हम उसका कंडेंस फार्मूला बना सकेंगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स किस तरीके से जो है निकालते हैं, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो है किस तरीके से निकालते हैं। तो आई होप आपने ये स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब इससे पहले कि हम क्लास यहाँ पे रोक दें, मैं एक और चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि अगर हाइब्रिडाइजेशन हो तो किस तरीके से करें। लेकिन ये 3 पार्ट्स या 3 क्वेश्चंस आप बोल सकते हैं, 3 ऑप्शंस बोल सकते हैं, इनको आप घर में ट्राई करिएगा। लेकिन इससे पहले मैं ये रब कर देता हूं। अब देख ले मैंने क्या करने का। अगर आपको यूं क्वेश्चन दिया जाएगा CH4, ठीक है बेटा, आपको बोला जाएगा ये कार्बन जो है, ये एन सर्कल कार्बन जो है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या है। आपको पता है जब कोई भी कार्बन, ठीक है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है, जब सिर्फ वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन उस टाइम पे होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, वो सब कुछ आपको सारे फॉर्मूलाज दिए गए हैं, सब कुछ डिटेल में पढ़ाया गया है। बट मुझे वहां नहीं जाना है, मैं बोलूंगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। किसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, किस कार्बन की? जिस कार्बन ने सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाया है। अगर कार्बन डबल बॉन्ड बनाया, ठीक, अगर कार्बन एक पाई बॉन्ड बनाता है, एक पाई बॉन्ड बनाता है, ध्यान रखना, अगर कार्बन एक पाई बॉन्ड बनाता है किसी भी साइड, टोटल में एक पाई बॉन्ड बनाता है, याद रखना उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। और अगर कार्बन दो पाई बॉन्ड बनाए, एक ही कार्बन दो पाई बॉन्ड बनाए, चाहे एक साइड से या दो डिफरेंट साइड से दो पाई बॉन्ड बनाए, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। अगर अब आपको कोई क्वेश्चन करेगा इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आपका सिंपल सा आंसर होगा, बिल्कुल आसान, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। अगर बेटा आपको ये बोला जाएगा, कोई बोलेगा आप जरा इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ, यहाँ पे जो अंडरलाइन कार्बन है, अंडरलाइन कार्बन जो यहाँ है, इनकी हाइब्रिडाइजेशन बताइए। सिंपल, आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे हाइड्रोजन, इसको भी लिखेंगे हाइड्रोजन, इसको भी लिखेंगे हाइड्रोजन, इसको भी लिखेंगे हाइड्रोजन। ये जो अंडरलाइन कार्बन है ये वाला, आप मुझे बताएंगे इसने कितने पाई बॉन्ड बनाए। देखो ये भी सिग्मा बॉन्ड है, चलिए मैं लिख लेता हूं यहां सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, क्योंकि एक सिग्मा है तो एक पाई है। सो कितने पाई बॉन्ड इसने बनाए, इसने एक पाई बॉन्ड बनाया। जिसने एक पाई बॉन्ड बनाया हो, एक पाई बॉन्ड जिस कार्बन ने बनाया हो, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2। जिसने दो पाई बॉन्ड बनाए हो, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp। जिसने कोई पाई बॉन्ड नहीं बनाया, नो पाई बॉन्ड, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3। ओके, तो इसने कितने पाई बॉन्ड बनाए, एक पाई बॉन्ड बनाया ना। अगर इसने एक पाई बॉन्ड बनाया, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी,
sp2. Great. Now इसकी hybridization है sp2. So what is the hybridization of this? sp2. What about this? Once again sp2, because हमें ये already अब आता है, ये हमने पहले भी पढ़ा होता. Now इसको मैं रब कर देता हूं बेटा, अगर आप चाहें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. Now similarly if I write like this, ट्रिपल बॉन्ड CH, मैं आपको बोल रहा हूं ये अंडरलाइन कार्बन या ये अंडरलाइन कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताएं. देख ले इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, चलिए सिग्मा मेंशन करते हैं. ये सिग्मा है, ये सिग्मा है. पाई कौन है? ये पाई है और ये पाई. ठीक. इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई. क्या हमें सिग्मा बॉन्ड देखना होता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए कि पाई बॉन्ड? वेरी गुड, हमें पाई बॉन्ड देखना होता है. कितने पाई बॉन्ड? मैं लिखूंगा 2 पाई बॉन्ड्स इसने बनाए हैं. जिसने 2 पाई बॉन्ड बनाए होते हैं उसकी हाइब्रिडाइजेशन, God bless you, sp. Similarly, that means इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp. इसकी भी क्या हुई? sp. अब देखें, अगर आपको यूं दिया जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से दिया जाएगा कोई कंपाउंड, आपको अंडरलाइन कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है. चलिए ये मेंशन कर दीजिए इस तरीके से, इसको दिखाएंगे हम. सबसे पहले जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसको मैंने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कन्वर्ट किया, हर कोई सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड दिखाया. ठीक है. अब मेंशन करते हैं सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स, या हम सिर्फ पाई बॉन्ड दिखाएंगे. ये सिग्मा है, चलिए पाई सिग्मा भी दिखाएंगे. ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है. ठीक. ये पाई है और ये एक पाई है. इसने कितने पाई बॉन्ड बनाए? एक पाई बॉन्ड बनाया. एक पाई बॉन्ड बनाने वाले को क्या बोलते हैं? शाबाश, sp2. इसने कितने पाई बॉन्ड बनाए? एक पाई बॉन्ड बनाया, सो sp2. अगर आप इसकी तरफ ध्यान दें, इसकी तरफ देखिए, यहां से मैं डॉट डाल दूंगा, यहां से एक पाई बॉन्ड, मैं यहां डॉट डालूंगा, यहां से एक पाई बॉन्ड. टोटल कितने पाई बॉन्ड्स? राइट साइड एक, लेफ्ट साइड एक. इसने 2 पाई बॉन्ड बनाए, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp. यहां बच्चे कभी कभी गलती करते हैं, वो देखते हैं एक साइड नहीं देखना है, हर साइड से देखो. इस कार्बन ने हर साइड से देखने के बाद कितने पाई बॉन्ड बनाए? 2 पाई बॉन्ड्स. चूंकि इसने 2 पाई बॉन्ड्स बनाए टोटल में, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp. आई होप अब आप आराम से sp वगैरह हाइब्रिडाइजेशन भी चेक कर सकते हैं. तो चलिए, जो मैंने आपको अभी क्वेश्चंस कराए थे, 5 पार्ट्स थे उसमें, 2 मैंने दिखाए थे जब मैंने सिग्मा और पाई बॉन्ड निकाले थे, और 3 मैंने आपको घर के लिए दिए. इन्हीं 5 ऑप्शंस को, इन्हीं 5 पार्ट्स में 1 2 3 4 5 ऑप्शंस या पार्ट्स जो थे, इन सारे 5 पार्ट्स को आप जितने भी कार्बन है उन सब की हाइब्रिडाइजेशन भी जो है वो चेक करने की कोशिश करेंगे. ठीक है बेटा. सो आज के लिए इतना ही. आई होप कि ये सारी चीज़ें आपके पहले ही पता थी, तो मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज कराने की जल्दी कोशिश की. तो हमने आज क्या देखा? एक हमने देखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, दूसरा हमने देखा स्ट्रक्चरल फार्मूला या व्हाट वी कॉल कंडेंस्ड फार्मूला जो है, क्या होता क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला को किस तरीके से कंडेंस्ड फार्मूला में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. और उसके अलावा हमने देखा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड अगर हमें मॉलिक्यूल दिया जाए उसमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 और sp3. बाकी नहीं, बिकॉज हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ sp sp2 और sp3 देखना है, तो किस तरीके से होता है. तो आज के लिए बेटा इतना ही. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू. कल मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, और वहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू.